एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक शांतिपूर्ण घास के मैदान में बेला नाम की एक युवा और जीवंत तितली रहती थी। बेला किसी अन्य तितली की तरह नहीं थी, उसकी एक इच्छा थी जिसने उसे अद्वितीय बना दिया। आप देखिए, बेला का दिल दयालुता से भरा था और उसकी इच्छा थी कि वह जिस किसी से भी मिले उसके लिए खुशी लाए। हर सुबह बेला अपने नाजुक पंख फड़फड़ाती थी और घास के मैदान में फूलों का दौरा करती थी, उन सभी प्राणियों में खुशी और गर्मी फैलाती थी जिनसे उसका सामना होता था। वह उन्हें कहानियां सुनाती, उनकी चिंताएं सुनती और सांत्वना देने वाली बातें कहती। घास के मैदान में उसके दोस्त मेहनती चींटियों से लेकर बुद्धिमान बूढ़े कछुए तक बेला की यात्राओं को पसंद करते थे और उसकी कहानियों का इंतजार करते थे। एक धूप वाली सुबह जब बेला एक शानदार सूरजमुखी से रस पी रही थी, उसने लिली नाम की एक छोटी लेडीबग को एक पंखुड़ी पर बैठे हुए देखा। लिली के छोटे से चेहरे पर उदासी के भाव थे और बेला बता सकती थी कि कुछ गड़बड़ है। हेलो लिली, बेला ने सौम्य मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। आज तुम्हें क्या परेशानी है? लिली ने आह भरते हुए उत्तर दिया, मैं हमेशा तुम्हारी तरह उड़ना चाहती थी बेला, लेकिन मैं यहाँ जमीन पर फंस गई हूँ। काश मैं दुनिया को ऊपर से देख पाती। बेला ने ध्यान से सुना, उसका दिल अपने दोस्त पर आ गया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और कहा, लिली, मैं तुम्हें उड़ा नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। मुझे अपने दिल की सबसे गहरी इच्छा बताओ और मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। लिली की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसने एक पल के लिए सोचा। फिर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ उसने कहा, बेला, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी आंखों से दुनिया को देखना सिखाओ। मुझे आकाश की सुंदरता और आश्चर्य दिखाओ। बेला सहमत हो गई और उस दिन से वह लिली की उड़ान गाइड बन गई। उसने लिली को हवा में उड़ने की कला, हवा के साथ नाचने का आनंद और सबसे ऊंचे पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं से मनमोहक दृश्यों के बारे में सिखाया। बेला के पंख लिली को अनगिनत रोमांचों पर ले गए और साथ में वे दुनिया के वैभव को देखकर चकित रह गए। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, लिली का आत्मविश्वास बढ़ता गया और वह अपने दम पर घास के मैदान का पता लगाने लगी। उसके नए दृष्टिकोण ने उसके लिए एक पूरी नई दुनिया खोल दी और उसने अन्य प्राणियों के साथ अपने अनुभव साझा किए, जैसे बेला ने अपने अनुभव साझा किए थे। एक शाम डूबते सूरज की नरम चमक के तहत बेला और लिली एक पत्ते पर बैठे अपनी यात्रा के बारे में सोच रहे थे। लिली अपनी आंखों में कृतज्ञता की चमक के साथ बेला की ओर मुड़ी और बोली, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए धन्यवाद बेला। मैंने सीखा है कि खुशी न केवल आसमान में पाई जा सकती है, बल्कि उस दयालुता में भी पाई जा सकती है जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं। बेला ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लिली, यह तुम्हारी इच्छा थी जो हमें एक साथ लाई और यह तुम्हारी दोस्ती है जिसने मेरे दिल को खुशी से भर दिया है। याद रखें, एक इच्छा की सच्ची सुंदरता उस खुशी में निहित है जो वह दूसरों को देती है। उस दिन के बाद से बेला घास के मैदान में घूमती रही और अपने मिलने वालों को खुशी की कामना करती रही। और जब भी वह लिली को देखती, वे एक दूसरे को जानने वाली नजर से देखते, क्योंकि वे दोनों एक दयालु हृदय और निस्वार्थ इच्छा की जादुई शक्ति को समझते थे। और इसलिए पहाड़ियों के बीच बसे घास के मैदान में बेला तितली और लिली लेडीबग की कहानी दोस्ती, दयालुता और इच्छाओं की पूर्ति की एक पोषित कहानी बन गई जिसने इसे सुनने वाले सभी के दिलों को छू लिया।